सबसे ज़्यादा उपद्रव मचाया हुआ है पुद्गल ने। क्यों मचाया है? क्योंकि जो दिख रहा है आपकी दृष्टि में वो बिक रहा है, और आप लोग खरीद भी रहे हैं थोक के भाव से। कहानी सुनने के बाद कहते हैं सीख ले ली कि अब उपद्रव को नहीं बुलाऊंगा, कह दिया खाली। लेकिन उस उपद्रव में जो राग है वो आपके लिए दूसरे उपद्रव को निरंतर आमंत्रित करता रहेगा। उपद्रव तो आने तब बंद होंगे जब आप अयोग अवस्था में पहुंच जाएंगे। उसके पहले तो उपद्रव आने बंद हो ही नहीं सकते। उसके पहले तो उपद्रव आने बंद हो ही नहीं सकते। और वो उपद्रवी भी है और उत्पादी भी है और उत्पाती भी है। एक कथानक कहता हूँ, बहुत अच्छा कथानक है। राजस्थान नगर पुराने समय में, वहाँ पर सेठ जिंदास रहते थे। बड़े ही सम्यक दृष्टि सेठ थे, जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पित, मुनियों की सेवा में लगे हुए और सच्चे श्रावक कह लो। और पहले का समय था, वहाँ पर ये सब विकल्प नहीं था कि किसी के वहाँ शुद्ध भोजन बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या स्थिति है क्या नहीं है। क्योंकि हर एक श्रावक पहले मंदिर जाया करता था, वहाँ पर कुआं हुआ करता था, कुएं में से जल खींच कर लाता था, जीवानी करता था, घर पर अपना शुद्ध भोजन बनाता था, खत्म बात। तो ये जो जिंदास सेठ थे वो भी उस प्रकार की ही प्रवृत्ति वाले थे। सुबह जाते थे मंदिर, कुएं में से पानी भरा और छान कर बिल छानी कर कर घर पर ले आकर उसको गर्म करा, 24 घंटे की मर्यादा का हुआ, पूरे दिन का काम चल गया। जब तक वे 3 लोग थे तब तक तो क्रिया बहुत अच्छे चलती रही, पर अब पुत्र की शादी हो गई और घर में पुत्र वधू आ गई। पुत्र वधू भी धार्मिक स्वभाव की। अब होता ये है कि पहला दिन था, पुत्र वधू के आने के बाद पहला दिन था। सुबह सुबह जो सेठ जी थे मंदिर गए, उन्हें स्मरण में नहीं रहा कि अब एक मेंबर बढ़ गया है, पानी की कुछ मात्रा अधिक करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो वो वही पात्र लेकर चले गए जिसमें रोजाना पानी लेकर आया करते थे। पानी छाना, बिल छानी करी, भर लिया। अब याद आया कि बोले एक मेंबर बढ़ा है घर में, पानी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि नया मेंबर आया है, उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसीलिए पानी की कुछ मात्रा पीने के लिए भी और प्रयोग में भी कुछ ज़्यादा उपयोग में आ सकता है। तो इस अपेक्षा से पानी की मात्रा कुछ बढ़ा ली जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग, पानी प्रयोग करने का तरीका अलग, सामग्री प्रयोग करने का तरीका अलग, और उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि उतने ही पानी में काम चल जाए, हो सकता है उससे कम में ही काम चल जाए, या हो सकता है उससे कुछ अधिक में ही काम चल जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बाल्टी के अंदर पानी, अनछना पानी और ले लिया कि ले चलते हैं, ये छना हुआ है, ये अनछना है, और दोनों ही काम में आ जाएंगे, नहीं तो अगले दिन फिर काम में आ जाएगा, छान के बिल छानी करके डाल देंगे। ये सोचा, घर पे ले गए, पानी काम में आया, और जो दूसरा अनछना पानी था उसको भी छान कर, उसकी बिल छानी कर कर एक स्थान पर व्यवस्थित रख दिया कि कल सुबह जाएंगे तो ले जाएंगे। पानी प्रयोग में आ गया। पर होता ये है कि अनजाने में जो बहू थी उसको पता नहीं था कि ससुर साहब ने वहाँ पर बिल छानी रखी हुई है, और वो बिल छानी को लात लग जाती है और गिर जाती है। ससुर साहब आते हैं, देखते हैं कि बोले क्या हुआ, ठोकर की आवाज़ से। सम्यक दृष्टि थे तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया कि बिल छानी गिर गई, पर विचार करने लगे कि मेरे ही प्रमाद के कारण ये हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सुबह में प्रमादवश भूल गया कि मेरे घर में एक सदस्य अधिक आ गया है, और अगर भूल भी गया और जीवानी कर ली थी तो मुझे जीवानी करके बाद तुरंत ही उसको कड़े वाली बाल्टी से कुएं तक पहुंचाना चाहिए था।
नहीं पहुंचाया, ये मेरा प्रमाद है, इसमें उस पुत्र वधू का कोई दोष नहीं जिससे ये जीवानी ठोकर लगने से गिर गई या ढुल गई। तो सेठ जी उस दिन कहते हैं कि आज मेरा उपवास रहेगा और मैं गुरु से प्रायश्चित लेने के बाद में आहार करूंगा। तो पुत्र वधू कहती है कि पिताजी आपका उपवास रहेगा, आपने अपनी गलती मानी, पर इसमें गलती मेरी भी है। वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उसने कहा गलती मेरी भी है, इसलिए आज मैं भी उपवास करूंगी और आप अकेले ही नहीं, मैं भी गुरु के पास जाऊंगी और इसका प्रायश्चित लूंगी। ये सम्यक दृष्टि जीव की खूबियत होती है। क्या हमारा दर्शन इतना अच्छा है? कल जो दर्शन की चर्चा करी थी दोपहरी में गुरुजी ने, आप अपने आप को इस स्थान पे लगाकर देख ले कि अगर आपके वहाँ ये स्थिति बनती है तो क्या अपने परिणामों को आप इतना संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे? और अपने परिणामों को इतना संभालना ही मतलब आपका कुछ तो प्रायश्चित हो गया, क्योंकि आपने वहां पर ये नहीं कहा कि उसने देखे भी ना चल रही थी उससे ढुल गया। आपने क्या कहा? मेरी गलती है, प्रमाद मेरा है। गलती स्वीकार करना, आलोचना करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी काम है। ये सम्यक दृष्टि की बहुत बड़ी निशानी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। और वास्तविकता में सेठ ने कहा गलती मेरी ही है, मेरा प्रमाद रहा ना। अगर मैं सुबह में याद से बर्तन कुछ अधिक ले जाता या जीवानी हो गई थी तो जीवानी वापस से कुएं में उसी वक्त डाल आता तो ये परिस्थिति खड़ी ना होती। और उसके बाद उसकी पुत्रवधू भी सम्यक दृष्टि कह लो, उसने कहा कि नहीं गलती तो मेरी भी है कि मैंने भी प्रमादवश देखे बिना काम करना प्रारंभ कर दिया, गलती तो मेरी। क्या आप लोग इस प्रकार से सोचते हैं? क्या आप कहते हो गलती इसकी, और अगर गलती से स्वीकार कर ली तो बेचारे के ऊपर पूरे पूरा दोष का टोपला। किसी ने अगर स्वीकार कर लिया सेठ की तरह, हाँ हाँ तेरी ही गलती थी, आप अपने आप को कैटेगरी में तोलते जाइएगा कि आप लोग किस स्थान पे हैं। आगे चलते हैं। अब दोनों ससुर मतलब जिंदास सेठ और उसकी पुत्रवधू दोनों पहुंचते हैं मुनिराज के चरणों में कि हे मुनिराज, हे गुरुवर, हमसे ये अपराध हो गया है, हम इसके लिए आपसे प्रायश्चित चाहते हैं। तो मुनिराज उससे कहते हैं कि प्रायश्चित के रूप में 84,000 मुनियों को अपने घर में आहार करवाओ एक साथ में। तो सेठ कहता है 84,000 मुनियों को आहार कराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं महाराज साहब, लेकिन मुझे 84,000 मुनि का संग मिलना थोड़ा सा कठिन लगता है, और मिल भी जाए तो उन सभी का पड़गाहन मेरे चौके में हो जाना, उन सभी का पड़गाहन मेरे चौके में हो जाना। सामग्री का कोई विकल्प नहीं, सेठ हूं, कितनी भी सामग्री लगा सकता हूं, कोई विकल्प नहीं। पर आप मुझे ये बताइए कि संभव कैसे है, क्योंकि इतना बड़ा संघ एक तो अभी कोई दृष्टिगोचर नहीं है, और अगर है तो सबको एक साथ में पड़गाहन कर लेना। क्योंकि पहले के समय में सपोज 84,000 का संघ मिल गया तो 84,000 में से कितने ही मुनि मिल जाएंगे जो 2, 4, 5 दिन के उपवास कर लेते थे। तो एक दिन में 84,000 के साथ पूरे पूरे संघ आहार के लिए खड़े हो जाए, ये संभव नहीं। तो महाराज सब विचार करते हैं, गुरु महाराज विचार करते हैं और कहते हैं फिर एक प्रायश्चित दूसरा सुन। 84,000 मुनि मिल जाए तो तू उनका आहार करवा। दूसरा प्रायश्चित ये कि तू 80 धारा व्रत का पालन करने वाले युगल का यानी कि दंपति का आहार करवा। 80 धारा व्रत का पालन करने वाले दंपति का तेरे घर पर आहार करवा। तो बोले मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दंपति जो है 80 धारा व्रत का पालन करता है? तो बोले वो जब तेरे चौके में आएंगे तो तेरे चौके में आने के बाद में
जो तेरे घर का जो चंदोवा है, जो आहार के धुएं से काला हो गया है, आहार बनाते हुए जो फ्यूम्स उड़ती है, निकलती है, उस फ्यूम्स की वजह से जो तेरा जो घर का जो चंदोवा है वो काला हो गया है, वो वापस से उजला हो जाएगा, वापस से पुनः सफेद हो जाएगा। कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है कि वो जीवानी ढुली और उसके घर का चंदोवा काला हो गया, कहीं कहीं पर यह वर्णन मिलता है, दोनों ही वर्णन मिलते हैं। तो मुनिराज कहते हैं, असी धारा व्रत का पालन करने वाले दंपत्ति का तू तेरे घर में आहार करवा। अब ये असी धारा व्रत क्या है? ब्रह्मचर्य अणुव्रत सुना, ब्रह्मचर्य महाव्रत सुना, पर ये असी धारा व्रत क्या है? यानी कि शादी हुई लेकिन फिर भी अखंड ब्रह्मचारी है। शादी हो गई लेकिन फिर भी अखंड ब्रह्मचारी है। यस, एग्जैक्टली। शादी होने के बाद में ब्रह्मचारी नहीं है, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, पर शादी हो गई इसलिए बाल तो रहे नहीं, अखंड ब्रह्मचारी है। ऐसे दंपत्ति का आहार अपने घर पे कराना है। और सुनिए, एक दंपत्ति उसका आहार ऐसे व्रत के बाद, और सामने 84,000 मुनि का आहार, एक कैटेगरी। आप ब्रह्मचर्य का महत्व देख रहे हैं ना। 84,000 मुनि का आहार, वहां पर मुनि बाल ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी ऐसा नहीं लिखा, 84,000 मुनि का आहार और एक 80 धारा व्रत का पालन करने वाले एक दंपत्ति का आहार, दोनों को एक समान एक कैटेगरी में रख दिया। अब दूसरी तरफ किस्सा होता है जहां पर विजय नाम का एक लड़का, सेठ का पुत्र, वो मुनियों की संगति में था और गुरुओं के आश्रम में पला बढ़ा और गुरुओं से ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में बहुत सुना था। तो उसने वहां पर संकल्प करा कि मैं प्रत्येक कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। शादी नहीं होगी वहां तक तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, शादी होने के बाद भी प्रत्येक कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और दूसरी तरफ विजया नाम की लड़की जो आरिकाओं के संपर्क में रही और उसने संकल्प किया कि शादी नहीं होगी वहां तक का ब्रह्मचर्य, और शादी होने के बाद में प्रत्येक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का संकल्प। तभी तो अखंड ब्रह्मचर्य बनेगा। शादी से पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य और शादी के बाद में। और देखिए, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से आपको कौन सी विद्या सिद्ध नहीं हो सकती है बताइए। पहले के समय में लड़कियों को आरिकाओं के पास भेजते थे, लड़कों को मुनियों के पास भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे। लड़कियों के स्थान अलग, लड़कों के स्थान अलग, और ब्रह्मचर्य के साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। आप देखिए, रामचंद्र गए, कृष्ण गए, लक्ष्मण गए, जितने भी गए महापुरुष, जितने भी पढ़े या जितने भी आगे बड़े बड़े नाम हुए, सब जिन्हें जितनी शिक्षा प्राप्त करी सब पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ प्राप्त करी। पर क्या आपकी आज की जो शिक्षा है वो इस ब्रह्मचर्य को इस प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है क्या? आप तो अपने बच्चे को पहले से ही को-एड में पढ़ाना चाहते हैं, को एजुकेशन में। क्या वहां पर ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन हो सकता है क्या? विचार करें आप। वहां पर ब्रह्मचर्य के पालन में केवल संसर्ग नहीं लिखा, शब्द, रूप, मन से स्मृति करना भी लिख दिया। उनके रूप को निहारना, शब्द सुनना, मन से विचार करना, यह भी ब्रह्मचर्य के दोष में लिख दिया। और आप देखते हैं जितने ऊपर ऊपर के देव है 16वें स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग के देव क्या है, केवल स्मृति करके प्रविचार कर लेते हैं।
तो क्या को एजुकेशन में इस प्रकार का ब्रह्मचर्य पल सकता है क्या? आप हमारी शिक्षा प्रणाली को देख लीजिए और पहले की शिक्षा प्रणाली को देख। पहले अंग्रेजों के शासन से पहले यही प्रणाली थी कि बच्चा लड़का लड़कों के गुरुकुल में और लड़की आरिकाओं के पास या उनके सेपरेट गुरुकुल, और लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं, कोई पुरुष नहीं, और लड़कों को पढ़ाने के लिए ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन वो दोनों कर रहे थे बाल्य अवस्था से, कुमार विजय और कुमारी विजया। सेठ सेठानी की उपमा तो शादी के बाद मिलेगी ना। वो सेठ का पुत्र था इसलिए सेठ बन गया। अब जोगवसात संयोग से इन दोनों का ही निश्चित हो जाता है संबंध, शादी हो जाती है। पहले के समय में शादी से पहले मिलने जुलने का कोई रीति रिवाज नहीं था कि शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, ये सब कोई संबंध नहीं था। पहले कोई लफड़ा नहीं था। ये तो आजकल देखने मिलता है बहुत अधिक। तो ऐसा कुछ था नहीं। कभी शायद रूप का दर्शन भी ना हुआ हो, ये स्थितियां बन जाती थी। देखा भी ना हो शादी से पहले एक दूसरे को, तो वही स्थिति रही और दोनों के विवाह हो गया। विवाह के बाद में जब प्रथम रात्रि थी तो सेठ ने कहा, मतलब विजय ने कहा कि देखो कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है और मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कोई बात तुमसे छुपाऊंगा नहीं, एक रिश्ते की शुरुआत सच की नींव पे हो वो ज्यादा बेहतर है। बोले मैंने शादी तक का तो ब्रह्मचर्य लिया था, पर गुरुओं के सानिध्य में ये संकल्प किया था कि मैं प्रत्येक कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो विजया सेठा, जो उसकी जो धर्म पत्नी थी विजया सेठानी, वो विचार करती हैं और खेद खिन्न नहीं होती इस बात को सुनकर। वो कहती है मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूं कि बोले मैंने भी शादी तक के लिए अखंड ब्रह्मचर्य लिया था और शादी के बाद संकल्प किया था कि शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। अगर वो स्थिति आज के समय में होती तो क्या होता, तब क्या होता? आज के समय में ये स्थिति होती तो क्या होता? क्या दोनों सामंजस्य के साथ में ब्रह्मचर्य पालन का फैसला लेते? या तो अलग होते या तो एक का नियम टूटता। पर उन दोनों ने क्या कहा, कोई बात नहीं, अब तक ब्रह्मचारी रहता है, आगे ब्रह्मचारी। दुनिया की नजरों में पति पत्नी, पर अंदर से भावना भाई बहन की। और 80 धारा व्रत क्यों कहा? तलवार बीच में रखकर सोते थे ताकि मन विचलित ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर रूप, शब्द और स्मृति से भी ब्रह्मचर्य के दोष कहे। समझ रहे हैं ना? केवल संसर्ग से नहीं कहे, स्पर्श करने से, रूप से, शब्द से या स्मृति करने से भी ब्रह्मचर्य में दोष कहा वहां पर। तो यहां पर तो शादी हुई है, साथ में रहना है ब्रह्मचारी की तरह। तो तलवार बीच में रखकर सोते थे, खड़ी तलवार, जो आगे बढ़े सीधा कटी जाएगा। और आज के समय में क्या होता, खुद विचार करें। तो उन दोनों ने इस प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना चालू किया और एक शर्त रखी कि हम ये व्रत लोगों से गुप्त रखेंगे, पर जिस दिन किसी को पता चल जाएगा उस दिन आप मुनि के पास में और हम आरिका के पास में। विजया सेठानी ने कहा आप मुनि हो जाना, हम आरिका हो जाएंगे और अपने अपने व्रतों की रक्षा करेंगे। अब उस तरफ जिंदास सेठ के वहां पे इसके लिए उपाय चालू हो गए। उन्होंने बहुत बड़ी आहारशाला खुलवा दी। कोई भी त्यागी व्रती आए सबको आहार करवाओ, युगल से आहार कराओ। और 84,000 मुनि के संग की तलाश में भी और ऐसे युगल दंपत्ति की तलाश में भी जो 80 धारा व्रत का पालन करता हो। जो मिल जाए, जो आ जाए,
मुझे तो मेरा प्रायश्चित करना है। तो आप ये समझिए कि उनका प्रायश्चित वो तो अब द्रव्य रूप रह गया, भाव रूप प्रायश्चित तो वो कर चुका, जिससे उसे पता लगा कि मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया कि जब चंदोवा सफेद हो जाएगा। अब महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, और एक दिन ऐसा मौका आ जाता है कि ये दोनों सेठ और सेठानी नगर में आ जाते हैं और आहार के लिए जिनदास सेठ की आहारशाला में भी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही पहुंचते हैं तो गुरु के वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था कि वो दोनों आएंगे और तेरे जो चौके का जो चंदोवा है वो वापस से उजला हो जाएगा। अब वो चंदोवा उजला हुआ और जो सेठ और सेठानी का जो भेद था वो उजागर हो गया। और उन दोनों का जो संकल्प था, क्या संकल्प था कि जिस दिन एक को भी पता चल जाएगा उस दिन आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पर अगर ये शब्द आज इस्तेमाल हुए होते, तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, तो क्या होता? और वहां इस्तेमाल हुए कि आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़िए, अपने मोक्ष मार्ग पर, और मैं स्त्री हूं इसलिए अपने मोक्ष मार्ग पर। क्यों? मोक्ष मार्ग अलग अलग नहीं है, पर आप मुनियों के साथ और मैं आरिकाओं के साथ। तो ये था पुद्गलों का वास्तविक उपयोग, पुद्गल का वास्तविक सही उपयोग। जो उत्पाद कर सकता था, उत्पाद मचा सकता था, उपद्रव मचा सकता था, उसको बिल्कुल कस दिया, उसको बिल्कुल क्रश कर दिया कि अब तू ना उपद्रव मचाएगा, ना उत्पन्न करेगा, ना उत्पात मचाएगा, तू कुछ नहीं करेगा। उत्पात का अर्थ विनाश के रूप में लेना आप, क्योंकि उपद्रव यानी परेशान करना, नचाना, और उत्पात यानी विनाश कर देना। क्या विनाश कर देना? हमारे ज्ञान गुण को विनाश कर देना। तो वो सच्चा पुद्गल का उपयोग था। और वो सेठ को देखिए आप, विजया सेठ और विजय सेठानी की बात तो जनरल होती है, अमूमन होती है, पर चर्चा तो उन सेठ की थी कि उन्होंने घर में रहते हुए भी श्रावक के व्रतों का इतना अच्छा पालन किया। क्यों किया? क्योंकि सम्यक दर्शन था। और कैसा सम्यक दर्शन? कि प्रत्येक जीव के प्रति अनुकंपा थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रत्येक जीव के स्थान पर 84 लाख योनियों में रखकर देखा था। इस मनुष्य पर्याय में भटक के तो आए थे 84 लाख योनि में, पर अपने आप को रख कर देखा था। अभी और ऐसे ही लोग आगे जाके महापुरुष बनते हैं। केवल ज्ञान को लेकर चर्चा करें, ज्ञान को लेकर कुछ नहीं होने वाला। आपको दर्शन को उतना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा कि वो आपके ज्ञान को चारित्र में आने के लिए मजबूर कर दे। क्योंकि दर्शन मजबूत नहीं होगा तो ज्ञान चारित्र रूप परिणत नहीं होगा। और दर्शन यानी कि दर्शन कह रहा हूं मजबूत, यानी सम्यक दर्शन की बात है। और अगर आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं तो वास्तविकता में आपके अंदर कुछ ना कुछ परिणति उस प्रकार की जरूर होनी चाहिए, और नहीं है तो आप देखिए क्या कमी है। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य गुरुवर से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की द्वादश